डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद में बाबा साहब की 125 फीट तवील मुजस्समे की नकाब कुशाई महरूम तबक़ात में नई जान डालने, उनके जहनों में बी.आर. अम्बेडकर के नज़रियात को फ़रोग़ देने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा तालीम, इत्तेहाद और जिद्दोजहद पर जोर दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि तालीम और इत्तेहाद के ज़रिए नए निज़ाम के लिए जिद्दोजहद की जानी चाहिए। वो मुल्क में इंसानियत को पनपना देखना चाहते थे। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेज़ों के दौर में हुक्मरान हमारे रवैये से खेलते थे, हमारा इस्तेहाल करते थे। आज दलित बंधु वैसे ही खेल और इस्तेहाल का जवाब देते हैं। दलित बंधु के ज़रिए लूट और इस्तेहसाल को रोकना जा सकता है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से रुपये की कदर में इस्तेहकाम और महंगाई पर काबू के लिए जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया और कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी बी.आर. अम्बेडकर की शख्सियत मुल्क के अवाम के सामने पूरी तरह नहीं आई है। अवाम उन्हें समाजी मसावात और तहफ़्फ़ुज़ात का अलंबरदार तक ही महदूद समझते हैं, जबकि ऐसा क़तई नहीं है। वो बहुत दूर अंदेश मुदब्बिर शख्सियत के हामिल थे। उनका मानना था कि मुल्क को फलाही मुल्क बनाने के लिए छोटी छोटी रियासतों का वफाक होना चाहिए। अवाम को बाशऊर बनाने की वकालत करते थे। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि बी.आर. अम्बेडकर मानते थे कि जिस दिन मुल्क में मजहब और ज़ात पात के नाम पर सियासत की जाएगी, उस वक्त तक मुल्क में कोई कौमी कायद नहीं रहेगा। आज मुल्क की सूरत हाल वैसी ही है। हमारे पास कोई कौमी कायद नहीं है। रियासती कायदीन के पास मौका है। खासकर के.सी.आर. को कौमी कायद बनने की कोशिश करना चाहिए। तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में नाफिज करते हुए मुल्क के लिए अच्छा किया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सम्माननीय के चंद्रशेखर राव जी को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से पूरी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। 125 फीट की मूर्ति का अनावरण भी आज हो गया है। लेकिन साथ साथ इस देश के अंदर जो दबा हुआ, कुचला हुआ समाज जो है, उसमें एक नई चेतना, एक नई जान दोबारा उन्होंने शुरुआत की। एक चिंगारी जो है, एक नई चिंगारी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जयंती है वो अलग ढंग से मनाई जा रही। ना सिर्फ उनके गुणगान जा रहे हैं, गुण है, गान है, उस पर लोग गा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब यहां पर चाहते थे, इस देश में जो हमेशा बाबा साहब चाहते थे, उस पे शुरुआत हुई। बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थीसिस लिखी थी कि जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या। और इस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि उस वक्त का जो राज था, अंग्रेजों का जो राज था, इंग्लैंड का जो राज था, वो रुपए के साथ में कैसे खेलते थे और उस खेल के माध्यम से वो भारत को लूटते थे। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपी रखा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो वो उसको ये कहेंगे थ्योरी ऑफ लूट, मतलब एक दूसरे का पैसा कैसा लूटना, उसका उन्होंने विवरण किया है कि अंग्रेज जो है वो भारत को किस तरह से लूट रहा है। दलित बंधु का जो उद्घाटन हुआ, ये थोड़े बहुत पैमाने पे इस थ्योरी ऑफ लूट को रोकने की कोशिश की जा रही, क्योंकि यहां जो प्रोडक्शन करने वाला है और बेचने वाला जो है, वो यहां का दबा कुचला हुआ समाज नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, वो तो सिर्फ खरीदने वाला समाज है। आज उसमें भी एक व्यापार की भावना, कमर्शियलाइजेशन है, उसकी कोशिश की जा रही है। मैं उसकी सराहना करता हूं और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश को आर्थिक दुर्बलता से कैसे लड़ना चाहिए और साथ साथ
ये जो पॉवर्टी इलेवेशन का जो सरकार का कार्यक्रम है उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के आर्थिक विचारों को आगे ले जाने के लिए मैं उनको दोबारा धन्यवाद देता हूं। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।